पाकिस्तान पर क़यामत बरपा, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, चीखो पुकार, आंसू और बेबसी के मनाज़र, बादल फट पड़े। ऐसा क्यों हुआ? मुकम्मल तफसीलात वीडियो में देखिए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में है। बारिश और सैलाब ने जिंदगी अजीरन बना दी है। गांव उजड़ गए, लोग अपने प्यारों को खो बैठे। हर तरफ चीखो पुकार, आंसू और बेबसी के मनाजर हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में घरों की छतें गिर गईं, बच्चे यतीम हो गए और लोग खुले आसमान तले दर बदर हैं। ये सिर्फ इदादो शुमार नहीं बल्कि सैकड़ों उजड़ी हुई जिंदगियां और बिखरे हुए ख्वाब हैं। हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली हर तफसीलात आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी मिसाल हालिया बरसों में कम ही मिलती है। PDMA के मुताबिक सिर्फ 48 घंटों में 307 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इनमें 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो कल तक अपनी जिंदगी की मामूलात में मसरूफ थे, मगर आज वो मट्टी तले सो चुके हैं। जख्मियों की तादाद भी कम नहीं, 23 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत से जख्मियों को फौरी सर्जरी और अद्वियात की जरूरत है, लेकिन तबाह हाल सड़कें और मनक़ता रास्ते बर वक्त इमदाद में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। इस अलमनाक सूरत-ए-हाल में सबसे ज्यादा मुतासर अजला बाजोड़ और बडग्राम है, जहाँ सिर्फ बोनीर में 184 अफराद जाँ बहक हुए। सोचिए, एक ही जिले में 2 दिन के अंदर इतने जनाजे उठे तो इस शहर पर क्या गुजरती होगी। वहाँ के अस्पताल लाशों और जख्मियों से भरे पड़े हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं छीनी बल्कि सैकड़ों घरों को भी मलबे का ढेर बना दिया। 74 मकानात बुरी तरह मुतासर हुए, जिनमें से 11 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। जिन घरों में कल तक हंसी की गूंज थी, आज वहाँ मलबे के ढेर और आंखों में आंसू हैं। एक मुतासर खातून ने मीडिया को बताया, मेरा शोहर, मेरा बेटा सब सैलाब में बह गए। अब मैं और मेरी बेटी इस खुले आसमान तले हैं। हमें समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। हुकूमत और इदारे अपनी पूरी कोशिशों में मसरूफ हैं। अब तक 3567 अफराद को बचाया जा चुका है और 3817 मुतासर अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार, जिलाई इंतजामिया, PDMA और पाक फौज के जवान दिन रात इमदादी कामों में मसरूफ हैं। 545 एहलकार और 90 गाड़ियां, कश्तियां रिलीफ मिशन में हिस्सा ले रही हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और राशन फराहम किया जा रहा है। फौज के जवानों ने अपनी जानें खतरे में डालकर सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों खानदानों को निकाला भी है। कई मुतासिरीन ने रोते हुए कहा, हम समझ रहे थे कि आज हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर फौजी भाई आसमान से फरिश्तों की तरह उतरे और हमें बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। दरिया सिंध में खैरबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला, चश्मा और जिना बिराज पर पानी की मिकदार लाखों क्यूसेक से तजावुज कर गई है। दरिया काबिल में नौशहरा पर 1,08,500 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिसने करीबी देहात के लोगों को महफूज मकामात पर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं ताकि रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया जा सके। तालीमी इदारों के असातिज़ा के रिलीफ कैंपों में ड्यूटीज दी गई हैं ताकि मुतासिरीन के रजिस्ट्रेशन, इमदाद की तकसीम और कंट्रोल रूम्स में सहूलत फराहम की जा सके। एक मुतासर बुजुर्ग ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। मेरा खेत, मेरा घर, मेरी पालतू गायें सब पानी में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एक और मुतासर मां ने अपने आंसू पूंझते हुए कहा, मेरी गोद खाली हो गई है। बारिश और पानी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। खुदा से दुआ है कि किसी और माँ को ये दिन न देखना पड़े। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारे सामने खड़ी हकीकत है। PDM ने खबरदार किया है कि बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इसका मतलब यह है कि मजीद तबाही सामने आ सकती है। हुकूमत ने मुतासर इलाकों में हंगामी फंड जारी कर दिए हैं, मगर असल इम्तिहान अगले चंद दिनों में, जब मजीद बारिशें आएंगी और पानी का बहाव मजीद खतरनाक हो जाएगा। ये वक्त सियासत या इल्जाम तराशी का नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक होकर खड़े होने का है। आज पख्तूनख्वा के हजारों खानदान हम सब की तरफ देख रहे हैं। हमें दुआ, मदद और हर मुमकिन ताउन के जरिए उनका सहारा बनना होगा। कुदरती आफात आजमाइश होती है, लेकिन इज्तिमाई इत्तेहाद और इसार से उनका मुकाबला किया जा सकता है। आइए हाथ बढ़ाएं, दुआ करें और उन मुतासर खानदानों को यकीन दिलाएं कि वो अकेले नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। और इन खानदानों के लिए और इन हकदार लोगों के लिए
اپنی ہر ممکن کوشش کیجیے ان کی مدد کرنے کی۔